किंतु ब्रह्मचर्यं करन्ति तत्ते पदं चंद्रेण प्रवक्षे। अब तपस्या के विषय में समझने के नाम और हमारे और समझने में उन्नीस दिनों में जो विवेक आता है हमारे साथ में वो ऐसे आता है जैसे 12 महीना जो होते हैं जहाँ तपस्वियों के धर्म आए हैं। तपस्वी माने बाण प्रस्ती, उनके लिए ये आया है कि उनको वन में बात करना चाहिए, शहर में नहीं। पहाड़ों में, गुफाओं में, वन में, गंगा के किनारे ऐसे समय में बात करना चाहिए। बड़ा किनारे और किस प्रकार से अपना समय बिताना चाहिए। और वो अकेला है तो किसी के साथ है तो वो बात आती है कि वो अकेला भी बन को ना अपने तपस्या कर सकता है और अपने धर्म पत्नी के साथ में भी हो सकता है। उनकी धर्म पत्नी और साथ में रहे तो ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करें। जैसे बहन भाई रहते हैं इस प्रकार के भाव से रहें। रात्रि के सोने के समय में बीच में कोई प्रकार से ऐसी एक वस्तु आग रखने में कि एक दूसरे किसी को स्पर्श नहीं करने सके, इस प्रकार से शिक्षा में हो सकती है। स्त्री की इच्छा हो तो घर में रहे तो उनके पास अब उसकी तपस्या करने की इच्छा हो तो पति के साथ में भी रह सकती है। उनको हमेशा पैदा हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। मन में जो फल मूल कंग जो पैदा हुआ इसलिए से अपना निर्वाह करना चाहिए। और 4 महीना जो है वैशाख जेठ आषाढ़ जो समझो की ग्रीष्म काल जो है इस 4 महीने के बीच के मां शरीर के चमड़े को पुख्ता बनाने के वास्ते तीक्षा जो है उसको आपने तीक्षा की वृद्धि करनी है। इसलिए चारों तरफ में 4 अग्नि जला करके, चारों तरफ में धूनी जला करके और बीच के बीच में बैठ करके ऊपर से सूर्य की तपस्या को बर्दाश्त करे। जो कड़ी धूप है दोपहर के समय में जैसे 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक के बीच की दोपहर की जो कड़ी धूप है इस धूप को बर्दाश्त करे। बाकी 4 महीना जो वर्षा ऋतु है सावन भादो आषाढ़ कार्तिक या समझो की जो वर्षा ऋतु के सावन भादो को महीनों वर्षा ऋतु है। एक महीनों पछाड़ी को एक गाड़ी को यूं भी ले सके है, क्योंकि 4 महीना या समझो कि 15 दिन आषाढ़ का इधर में ले लिया, उधर के बीच के 15 दिन कार्तिक का ले लिया। सावन भादो आषाढ़ तो लेना चाहिए, बाकी एक महीनों आगे पीछे से ले सके है। उस 4 महीना के बीच के पहाड़ की चोटी के ऊपर ऊंचे स्थान में बैठना चाहिए और वर्षा को सहन करना चाहिए। अपने मस्तक के ऊपर 4 महीना वर्षा को सहन करे। 4 महीना जो शीतकाल का है समझो होली से दिवाली तक या यूं समझो कि 15 दिन कार्तिक का ले लिया और 15 दिन इधर में फागुन का छोड़ दिया तो 4 महीना जो खूब सर्दी पड़ती है उस समय में 4 महीनों के बीच के मां कोई तालाब में या गंगा में या नदी के मां समझो कि जल के बीच के मां के ऊपर का हिस्सा बाहर में रहे और यहाँ तक जल के बीच के मां रहना चाहिए, ठंडे जल के बीच के। यदि कहो कि ऐसा करेंगे तो मर जाएंगे, ये भूल धारणा है। यदि ऐसी बात शास्त्रों के बीच के वहां लिखी है और मर जाते तो मरने के लिए आदमी कहां से आते। इससे शरीर का चमड़ा एकदम पुख्ता हो जाता है। फिर आगे जाकर संन्यास आश्रम के बीच में उसको कोई दिक्कत नहीं आती और वही अच्छा पक्का संन्यास होता है। आजकल का जो एक प्रकार से संन्यास आश्रम है वो पहले के जमाने की बात नहीं है।
इस प्रकार का न तो ब्रह्मचर्य आश्रम है, न गृहस्थाश्रम और न वानप्रस्थ न संन्यास, चारों में अभी कटु है तो गृहस्थाश्रम एक रूप से फिर भी ठीक है। ब्रह्मचर्य आश्रम के नियम जो है वो आजकल देखने में कम आते हैं। उनको ब्रह्मचर्य आश्रम समझो कि गुरुकुल, ऋषिकुल, हरिद्वार के बीच के मां चूरू में, लक्ष्मणगढ़ में कई जगह खुले हैं, किंतु जो शास्त्र की जो मर्यादा है उसके माफक नहीं है। इसी प्रकार से समझो कि इस समय के नहीं है कि घोर कली काल बढ़ रहा है। इन सब बातों को ख्याल में रख करके आपको यह बात कही कि असली जो वानप्रस्थ आश्रम है उसका तो दर्शन भी होना मुश्किल है। तो यही एक प्रकार से नकली वानप्रस्थ आश्रम है कि गृहस्थ में रहकर के और वन में रहकर और तपस्या करना, ईश्वर की भक्ति करना और जप ध्यान और मन और इंद्रियों को वश में करके अपने धर्म का पालन करना, ये सुख इसका अंश है। कभी कभी जंगल के बीच के लोग आगे होया कहता था, क्योंकि इस हाल के लिए ऐसा मौका कम पड़ा और कोई भी ऐसा विचार किया जा रहा है कि खूब आपने जंगल की सत्संग करनी चाहिए। यहाँ का जो समय है वो बहुत अच्छा है, किंतु ये एक प्रकार से आराम का है, ये एक चीजों की अमीर आदमियों का है। केवल सत्संग करने से काम नहीं चल सकता, सत्संग की बातों को सुनकर के उसके अनुसार उसको काम में लाना चाहिए, तभी काम चल सकता है। हम लोग जो बढ़ता है उनको तो एक प्रकार से व्यसन पड़ गया व्याख्यान देने का, और सुनने वाले जो श्रोता है उनको आदत पड़ गई, एक व्यसन पड़ गया सुनने का। तो इस प्रकार से कहने और सुनने से काम नहीं चल सकता। वक्ता भी ऐसा होना चाहिए कि खुद उसका पालन करने वाला हो तभी उसका असर पड़ सकता है, और सुनने वाला भी ऐसा होना चाहिए कि सुनकर उसको काम में लाए। ये हम लोगों के वहां दोनों भी कमी है, वक्ताओं में और श्रोताओं में। उसी का ये कारण है कि जो विशेष लाभ हुआ नहीं और नहीं हो रहा है। नहीं तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई इतने समय की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत शीघ्र ये तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। विष्णु पुराण के 6 अंश की दूसरी अध्याय के बीच के वहां लिखा है, वेदव्यास जी ऋषियों को वहां कह रहे हैं, वेदव्यास जी स्नान करने के समय में कह रहे थे कि कलयुग को धन है, कलयुग को धन है, कलयुग को धन है। ऋषियों ने पूछा कि महाराज आपने कलयुग को धन्यवाद दिया, इसका हेतु हमें समझ में नहीं आया। हम लोग आपसे कुछ पूछने के लिए आए थे, किंतु पहले यही पूछना चाहते हैं कि कलयुग को आपने कहा धन है, धन इसका क्या मतलब है। तो वे कहते हैं कि सतयुग में 10 वर्ष साधन करने से जो कार्य की सिद्धि हुआ करती थी, त्रेता के बीच के मां 1 वर्ष में होने लगी और द्वापर के बीच के मां 1 महीने में, किंतु आज कलयुग के बीच के मां 24 घंटा के मां हो सकती है, 8 पैर के मां उसका एक सिद्धि हो सकती है। ये बात एक प्रकार से थी, युक्ति से समझ में भी आती है। जी ने 5.5 महीना तक तपस्या करी तो भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। हमारी समझ में आज उस प्रकार एक दिन रात यदि कोई करे तो उसको भगवान मिल सकते हैं। संभव है कि एक दिन रात करना भी नहीं पड़ेगा। गुरु जी ने अंत समय में किस प्रकार की तपस्या मिली ये आप लोग जानते नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उन्होंने जप किया और चतुर्भुज मूर्ति का ध्यान किया। तो शंख चक्रम सुग्रीत कुंडम कपीत वस्त्रम चर्षीरेक्षणम सार नमामि विष्णु चतुर्भुजम। वहां बहुत से श्लोक हैं और उनका भाव यही है कि भगवान का जो चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पदों सहित, इस श्लोक में तो 2 ही है, किंतु एक प्रकार से मन का विस्तार है। भागवत के वहां
तो वहां शंख चक्र गदा पद्म सहित भगवान के स्वरूप को बतलाया है। बहुत से लोगों का उदाहरण देकर के टीवी के ऊपर एक दिन ईश्वरी प्रसाद जी ने विस्तार से बहुत से स्वरूप बोल करके वर्णन किया था। और समय पड़ने के ऊपर मैं भी जब विष्णु का ध्यान बतलाया करता हूँ तो विस्तार से बतलाया करता हूँ। अब तो उसका केवल संकेत ही कराया जाता है कि भगवान का कैसा स्वरूप है, शंख चक्र और गदा पद्म के सहित है, पीताम्बर पहले हुए, मस्तक के ऊपर मुकुट और कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं, जिनके नेत्र कमल के पत्ते के समान आकृति वाले और कमल के पुष्प के माफक खिले हुए हैं। बकस्तर जो है, छाती जो है, हृदय, उसके ऊपर चंद्रहार करे हुए तो मणि धारण कर किए और श्री जी का तो चिन्ह है। ऐसे प्रतिमूर्त भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान का जो स्वरूप है बड़े विस्तार के साथ बताया गया है। तो भगवान विष्णु का ध्यान और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जप और एक तरह से खड़ा रहना, रात्रि के बीच के वहां शयन का काम नहीं। उन्होंने आखिर में भोजन का भी त्याग कर दिया, जल का भी त्याग कर दिया, श्वास लेना भी छोड़ दिया। फिर 35 साल की तो बात ही क्या, उसका तो त्याग था ही। न पेशाब करना, न टट्टी जाना, न खाना, न पीना, न सोना, कुछ नहीं करना। इस प्रकार से उन्होंने बड़ी घोर तपस्या की। उस तप के बल से की सारी दुनिया के बीच के वहां समझो की सब दुनिया उस तप से तपने लगी। सब लोगों ने भगवान विष्णु से कहा कि महाराज उसको किसी भी प्रकार से खुश करके शांत करो। भारी भारी आपत्तियां आकर के प्राप्त हुई, किंतु वे अपने दान से दिगे नहीं। आखिर लोग जो है ये आकर के नाना प्रकार के उपद्रव करने लगे, किंतु उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि एक कर दिया तो मर जाना है, क्या भगवान का दर्शन ही करना, या तो भगवान आकर दर्शन देंगे और नहीं कोई प्रकार से उसके नाम के ऊपर अपने प्राण काम त्याग ही कर देंगे। ये उनका निश्चय था। इतना ही नहीं, उस आखिर ने अपने माया से अपने उसकी माता का रूप धारण करके, ध्रुव की माता का रूप धारण करके, और वो माता की बोली में माता के रूप में आकर के ध्रुव को कह रही, बेटा ध्रुव मैं तेरी माँ हूं, मेरी आज्ञा को मान करके इस तपस्या को तुम छोड़ दो। ध्रुव जी ने किसी की भी परवाह नहीं की। वह अपने सिद्धांत के वहां अटल डटे रहे। जैसे ध्रुव तारा अटल है, इसी प्रकार उनकी भी तपस्या अटल डट रही। भगवान को बाध्य होकर के आना पड़ा और दर्शन देकर करके उसका उद्धार किया। दर्शन पा करके ध्रुव खुश हो गया और भगवान कहने लगे कि ध्रुव जो तेरी इच्छा हो तुम वरदान मांग। ध्रुव ने कहा प्रभु मैं कामना को लेकर भी आपकी भक्ति में लगा था, किंतु प्रभु अब मेरे हृदय में कोई प्रकार की कामना नहीं रही, इसलिए अब मैं कछु भी नहीं चाहता। भगवान ने कहा कि ध्रुव यदि कोई मेरी शैतान भाव से भक्ति करेगा और मेरा दर्शन पा करके वो निष्काम बन जाएगा तो फिर शैतान पुरुष मेरी भक्ति नहीं करें। इसलिए तेरी जो कामना थी उसकी पूर्ति मुझको अवश्य ही करनी है, और इसके अलावा और जो तुम्हारी इच्छा को तुम वरदान मांगो। गुरु जी ने कहा प्रभु जब आपकी कृपा है, आप वरदान देना चाहते हैं तो मैं बालक हूँ, मुझको कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं, श्रुति स्मृति इतिहास पुराणों का कुछ ज्ञान नहीं, बच्चा ही हूँ, कभी पढ़ाई करी नहीं, क्योंकि उस वक्त में गुरु जी की 5 साल की उम्र थी। मैं ये चाहता हूँ कि सारे शास्त्रों का ज्ञान मुझको बिना पढ़े आ जाए। भगवान ने अपना संग छुआ दिया, उसके गाल के अपना संग छुआ दिया। उसी क्षण के बीच के मां भगवान की कृपा से उनको सब शास्त्रों का ज्ञान हो गया। फिर भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति से भगवान खुश होकर तो बोले ध्रुव जो तुम्हारी इच्छा को तुम वरदान मांगो।
बोले प्रभु मेरे को कोई बात की इच्छा नहीं है। तो भगवान ने अपनी इच्छा से ही उनको बहुत से वरदान दिए कि राज तो तुम्हारे को मिलेगा, और उसके बाद में जो बात होने के बाद में जो तारा है, जब तक संसार रहेगी तब तक उसे कहना तुम एक प्रकार से उसके रूप में उसका मालिक होकर के, उसका अधिष्ठाता देवता बनकर के तुम वहां से सदा के वास्ते रहोगे और मुक्ति को आकर के मानेगी। भगवान ने बहुत से वरदान दिए। ये तो शास्त्र की बात है, और वो तो मैं आपको कहता हूं कि मैंने वो बात कहीं देखी तो नहीं, किंतु वो पुरानी बात चली आ रही है, उसको सुन करके मैं आपको कह रहा हूं। वो बात यह है, भगवान ने फिर विशेष आग्रह किया कि ध्रुव के इच्छाओं को तुम वरदान मांग, वरदान देकर के मेरे को प्रसन्नता होती है, मेरे संतोष के लिए तुम्हारे को कुछ मांगना पड़ेगा। तो ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु मेरी जो स्रोत माता है, जिसने मुझको ताना मारा था कि राजगद्दी पर यदि तुमको बैठना है, पिता की गोद में बैठना है, तो तेरे को मेरे गर्भ में आना चाहिए था, मेरे यहाँ जन्म लेना चाहिए था। उस माता के ताने से पाकर के मैंने आपकी भक्ति पाई। इसलिए प्रभु वो मेरी माँ जिसे मेरी गुरु हुई, तो मैं यही चाहता हूँ कि उसे ताने मारने वाली जो मेरी माँ है उसका कल्याण होना चाहिए और मेरे पिता का कल्याण होना चाहिए। यही मैं ऐसे चाहता हूँ। आप कहते हो वरदान मांगने के लिए ख्याल करना चाहिए कि माँ क्या बर्ताव कर रही है और गुरु का कैसा उस कोटि का बर्ताव है। यही बात प्रहलाद में देखने के लिए भगवान बार बार प्रहलाद को कहते हैं कि बेटा मेरे आने में दिल हुआ और ये तेरे को बहुत तकलीफ पहुंचाई, इसलिए मेरे अपराध को तुम क्षमा कर। महाराज आप क्या कह रहे हो, आपका बना अपराध, आपका बना कभी अपराध हो सकता? अच्छा ध्रुव कुछ मेरे से वरदान मांग ले। बोलो प्रभु मैं आपकी भक्ति करूं, हाँ आप मुझको वरदान दे रहे, मैं वरदान के उद्देश्य से आपकी भक्ति करूं, वो भक्ति भक्ति नहीं, वो तो एक प्रकार से व्यापार है। बनिया जो होता है वो सौदा देता है, रुपया देता है, तो मैं बंद नहीं हूं कि आपकी मैंने भक्ति की और इसके बदले में मैं आपसे कुछ वरदान ले लूं। बोले नहीं तू बढ़िया नहीं है, तो मेरे संतोष के लिए कुछ तुम मांग लो, मेरे संतोष के लिए। महाराज आपको तो सदा संतोष ही है, फिर भी आप मांगने के लिए कहते हो, तो मेरी धारणा में तो कोई दिखते में मेरे मांगने की इच्छा नहीं है, किंतु हो सके जब आप बार बार कहते हो कि तुम मांग मांग, तो मैं ये समझता हूं कि ऐसी बात आप मुझको क्यों कहे, तो मेरे भीतर में कोई कामना अवश्य कोई स्थिति हुई है, तो मैं यही आपसे वरदान मांगता हूं कि मेरे भीतर में कोई मांगने की इच्छा हो तो उसको आप नष्ट कर, मेरे कहीं मांगने की इच्छा हो तो उसको आप नष्ट कर। भगवान ने कहा बेटा तेरे कोई मांगने की इच्छा है ही नहीं, मैं तो केवल एक प्रकार से मेरे संतोष के लिए, मेरे सुख के लिए कि कुछ अपने मुंह से फरमा दे रहे, तो मैं कुछ सुनना चाहता हूं। यदि आपकी यही इच्छा है कि सुनना चाहते हो तो अच्छा मैं आपको सुनाता हूं। आपकी भक्ति के वहां जो बाधा डालता है उसकी कहीं आपने गति नहीं, उसको कहीं छोड़ नहीं। जो आपकी भक्ति के वहां बाधा डालता है, यह बाधा मेरे पिता ने डाली, आपकी भक्ति के वहां मेरे पिता ने बाधा डाली, तो वो आप जब मेरे पर खुश हो और मुझको वरदान देना चाहते हो तो मेरे पिता के अपराध को माफ करके उनका लाएंगे। ये भक्तों का स्वाभाविक भाव होता है। भगवान ने कहा बेटा तू क्या कहता है, जिसके यहाँ तू जन्म दिया उसका कल्याण तो हो चुका। एक तो भगवान के हाथ से उसकी मृत्यु होगी, एक प्रहलाद जी का लड़का उसके पैदा हुआ तो उसके कल्याण में संरक्षण से क्या था, बल्कि भगवान ने कहा कि ये था
आज के पहले की जो 7 पीढ़ी पहला जो गुजर गई उनका उद्धार हो गया। और अब वर्तमान पीढ़ी के मां समझो कि तेरे पिता से लेकर के बेटा पूर्व तक जो वर्तमान में 7 पीढ़ी है उसका, और जो भविष्य में और तुम्हारे पीढ़ी में जो 7 पीढ़ी होगी, इस प्रकार से तुम्हारी 21 पीढ़ी का उद्धार है तो हो गया। और क्या बड़ा उत्पत्ति का भाव था। ख्याल करना चाहिए कि प्रहलाद के विषय के में ये बात भी आती है, ये जो मैंने प्रहलाद की बात की ये शास्त्रों की बात है, झूठी बात मुझको शास्त्रों की नहीं मिली जो अंतिम बात मैंने कही। अब फिर मैं प्रहलाद के विषय में आपको कहता हूं। पिता ने प्रहलाद को बोल दिया कि बेटा तू मेरी बात मान करके मेरे शत्रु की भक्ति छोड़। अरे विष्णु मेरा शत्रु है, उसकी तुम भक्ति मत कर। मेरे से बढ़कर ईश्वर कौन है? मैं तो सबका मालिक हूँ, तीनों लोगों पर मेरा शासन चलता है, मैं साक्षात ईश्वर हूँ। इस वास्ते भक्ति करने के जो है तो मैं। तू भगवान विष्णु की भक्ति को छोड़ करके और मेरी आज्ञा का पालन करेगा तो मैं तुम्हारे को समझो राज दूंगा, राजपद दूंगा, कोई राजा होगा। बोला पिताजी ठीक है, किंतु भगवान की भक्ति मेरे से छूट नहीं सकती। बोले मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो इसका नतीजा क्या होगा? मैं तुम्हारी कत्ल करवा दूंगा। पर आप चुप हो गए। संजय मर्द को ये आज्ञा दी कि तुम समझा बुझा करके इसको रस्ते जाओ और नहीं माने तो मैं ऐसे पुत्र का जीवन नहीं चाहता, इसको तुम मार जाओ। संजय मर्द ने आगे के कहा कि तुम मान लो, नहीं तो तुम मारे जाओ। उन्होंने कहा कि ईश्वर की भक्ति को हमारे से छूट नहीं सकती और आप क्या मनाना चाहते? बोले हम यही मनाना चाहते हैं। बोले ये तो हमारे बस की बात नहीं, जिनकी जो लगन लग गई। तो फिर उन्होंने क्या किया कि कीर्ता पैदा की और उसको हुक्म दिया कि तुम इसे प्रहलाद को मार डालो, किंतु भक्तों की रक्षा सदा ही सुदर्शन चक्र करता आया है। उस समय के बीच के मां सुदर्शन चक्र चढ़ा की कीर्ता तो एकदम से मार करके गिरा, उसको मार करके फिर संजय मर्द को भी मार डाला। वे मारे गए तो उसके मरने के बाद में प्रहलाद के चित्त के मां बड़ा खेद हुआ कि मेरे कारण से हमारे गुरु के पुत्र मरे, गुरु के पुत्र मरे पड़े हैं। प्रहलाद ने हाथ में जल लेकर करके और कहा कि यदि गुरु पुत्रों के साथ के मां मेरा किंचित मात्र भी द्वेष नहीं है, मैं था और मैं है, ये बात यदि हमारी सत्य है तो उसके प्रभाव से गुरु के पुत्र जीवित हो गए, उनकी बड़ी जीवित हो। उन पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा कि हमने तो इनको मारने के लिए उपाय रचा और मारने का उपाय किया और इन्होंने हमारे को गिराया। तो प्रहलाद का स्वभाव ऐसा था। माता कयाधु समझो कि विष का प्याला लेकर के प्रहलाद के पास में आती है और आंखों में किसके आंसू आ गए। बोला बेटा मैं क्या करूं, मन में पैदा किया है, मैं मां होकर के तेरे को विष कैसे खिलाऊं? तेरे पिता की आज्ञा है कि तेरे रहते को तुम विष खिला के मार डाल। बेटा मैं मां हूं, ये कठोर काम मेरे से नहीं होगा। तेरा पिता चाहे उनको मार डाले, किंतु मां से तुम कैसे पिलाया जा सके? प्रहलाद ने कहा कि मां इस बात की कोई चिंता मत कर, पिताजी की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम धर्म। मां के हाथ से जिसका प्याला छीन करके प्रहलाद समझो इसको पी जाते हैं और वो विष जो है सो अमृत बन जाता है। उस पर बहुत से अत्याचार हुए
धधकती हुई आग की ढेरी के में उसको डाल दिया गया, जो आकाश तक उसकी लपट जा रही है, उसको आग में बढ़ा दिया। चारों तरफ समझो कि आपने आग लगा दी और ऊंचे तक लपट जा रही है, कोई परवाह नहीं। प्रहलाद वहां बैठे हुए हंस रहे हैं। पिताजी कहते हैं, रे प्रहलाद, ये आग तेरे को कैसे नहीं जला रही है? तो पिताजी, ये आग जो है मुझको तमीर के समान शीतल प्रतीत हो रही। अभी उस बात हो गया। आंखों के बीच में ये उपाय उन्होंने सोचा कि मैं खुद एक तलवार लेकर के तुमको मार डालूंगा और किसी भी प्रकार से तुम नहीं मरते हो, किंतु मैं खुद तुम्हारे को मारूंगा। उन्होंने खुद ऐसा विचार करके नगी तलवार निकाल करके और मारने के वास्ते तलवार खींच करके बोला, अब बोल तेरी रक्षा कौन कर सकता? अब बतला तेरा भगवान कहाँ है? बोले, पिता जो भगवान को सब जगह है, भगवान को सब जगह है। अब मैं उसको तुम्हारे को खंभे के बांध करके के एक प्रकार से अब मैं तुम्हारे को काट डालूंगा तलवार से। और एक प्रकार से पूछा, क्या सब जगह खंभे में भी भगवान? बोलो, खंभे में भी भगवान, सभी जगह भगवान। तो आज मैं तेरे को खंभे से काट डालू तो तेरा भगवान भी कर जाएगा, तू भी कर, मामला एकदम खत्म हो। भगवान ने सोचा कि भक्त के मुख से निकल गया कि खंभे में भी भगवान, तो भक्त का वचन सत्य मान। इसी भक्त के मां खंभे में से बड़ी भयंकर आवाज आई और खंभा फट गया और फट करके उसके मां नष्ट में भगवान की मूर्ति निकली। भगवान नष्ट में एकदम प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु को पशु की माफक पकड़ करके और अपनी गोद में सुला लिया और अपने नाखूनों से उसको छीन लिया। इसके समय में कहा कि देख, तने जितने जो वरदान मांगे थे सबकी तरफ तू ख्याल कर दे। ब्रह्मा जी से तुमने जो वरदान मांगा था कि मैं बाढ़ में भी नहीं मरूं, भीतर में भी नहीं मरूं, तुमको दोनों पर मारा जाता है कि मैं बाढ़ है मैं भीतर। तुमने कहा कि मैं सूखे से भी नहीं मरूं, आले से भी नहीं मरूं, तो हमारे ना तुमने सूखे है और मैं आले हूं। तुमने कहा था कि मैं पशु से भी नहीं मरूं और मनुष्य से भी नहीं मरूं, तो देख ले कि मैं पशु हूं, मैं मनुष्य, आधा दिल और आधा मनुष्य। तुमने कहा था कि मैं दिन में भी नहीं मरूं, रात में भी नहीं मरूं, तो अपने दिन में रात है, सायंकाल का वक्त है। जितने तुमने वरदान मांगे थे वो सब वरदान करे, तुम जो टूटती वरदान की तरफ छाड़ कर करके तुम्हारे को मारा जाता है। तो बात ब्रह्मा जी की सब करके उनको मत है। इस वक्त इतना बड़ा भयंकर विकराल जो धन किया मानो त्रिलोकी को भस्म कर डालेंगे, जो देख करके सब लोग घबरा गए। देवता लोग, ब्रह्मा जी देवता, तो उसी लोग तुम लोग की दिव्य स्त्रोतों को स्तुति करने लगे कि भगवान का जो विकराल रूप है वो शांत हो रहे, नहीं तो ऐसे में के बीच के महाप्रलय हो जाएगी, सब मारे जाएंगे। समय के बीच के मां ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी से कहा कि भगवती